और अब खबर भोपाल से है, जहां पर एमपी के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। जनगणना में लगे कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक है। 1 मई से 30 मई तक छुट्टी पर प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष परिस्थितियों में विभाग के प्रमुख की इजाजत लेनी होगी। एमपी में 1 मई से शुरू होना है जनगणना का पहला चरण। पहले चरण में मकान सूचीकरण और गणना होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एमपी के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, 1 मई से 30 मई तक देखिए जनगणना में लगे कर्मचारियों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। एमपी के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है और जनगणना में लगे कर्मचारियों की छुट्टी पर फिलहाल रोक है। 1 मई से 30 मई तक छुट्टी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो कर्मचारी छुट्टी लेने की सोच रहे थे, उन्हें 1 मई से 30 मई तक छुट्टी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जनगणना को लेकर छुट्टी पर रोक लगाई गई है। एमपी में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर से जान लेते हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं जनगणना को लेकर। एमपी में जनगणना की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा? देखिए, हमारी बात की जाए तो मध्य प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये जरूरी खबर है, क्योंकि अलग अलग कलेक्टरों की तरफ से इस तरीके के आदेश निकाले गए हैं और 1 मई से 30 मई तक की बात की जाए तो छुट्टियों पर यानी अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इन सब के बीच आदेश के अंदर ये भी किया गया है, जैसे भोपाल में कलेक्टर की तरफ से जो आदेश निकाला गया उसके अंदर ये भी कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में आपको अवकाश मिल सकता है, लेकिन आपका जो विभाग रहेगा उसके अधिकारी से पहले आपको इजाजत लेनी होगी, तभी आपको छुट्टियां मिलेंगी, नहीं तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ पूरी तैयारियां जनगणना को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर कर ली गई है। तमाम जितने भी सरकारी कर्मचारियों को जनगणना के लिए लगाया गया है उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हो गई है। 1 मई से इसकी शुरुआत होगी और 30 मई तक के पहला चरण चलता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर मकानों की जितने भी मकान है मध्य प्रदेश के अंदर उसकी सूचना इकट्ठा की जाएगी, यानी सूचीकरण किया जाएगा, फिर उसकी गणना की जाएगी और पहला चरण खत्म होने के बाद फिर दूसरे चरण की शुरुआत होगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि शब्बीर, अगर किसी को इमरजेंसी है 1 मई से 30 मई के बीच में किसी भी कर्मचारी के घर पर कोई घटना घटित हो जाती है या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो उस समय क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी कि उन्हें छुट्टी मिल सके? क्या प्रोसीजर रहेगा? क्या उनकी भी छुट्टियों पर रोक रहने वाली है? देखिए, हिमानी, बात की जाए तो उन तमाम जितने भी कर्मचारियों को लेकर जो आपका सवाल था कि अगर किसी के घर में इमरजेंसी हो जाती है, तो आदेश के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, आपके जो अधिकारी है, अधीनस्थ अधिकारी हैं, और उनसे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, इजाजत लेनी होगी और फिर इसके बाद वो इजाजत देंगे तो तभी आपको छुट्टी मिल सकती है। यानी कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।